हाय साथियों, मैं श्री कृष्ण आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं दोस्तों 8 पे कमीशन में कितना फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है और फिटमेंट फैक्टर जो रहेगा उसके हिसाब से आपकी बेसिक सैलरी कितनी बनेगी दोस्तों, और कितना आपके पेमेंट में इंक्रीमेंट होगा, इसमें हम सब डिटेल में देखने वाले हैं। इसके लिए दोस्तों ये जानकारी जानने के लिए आपको हमारे चैनल पर अंत तक जुड़े रहना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि अगले आने वाली हर वीडियो की पल पल की अपडेट नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास आ जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के टॉपिक को। और हाँ दोस्तों, अगर आपके साथ ही अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है दोस्तों तो उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि 8 पे कमीशन लागू होने के बाद उनका पेमेंट कितना बढ़ेगा और कितना बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए 8 पे कमीशन 186% या 20 से 30% की कितनी बड़ी कर्मचारियों की सैलरी, क्यों है इसमें कन्फ्यूजन। केंद्रीय कर्मचारी फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे हैं जो 2016 से लागू है। हर वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को महंगाई के अनुसार संशोधित किया जाता है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारी सैलरी में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ सकती है। तो देखिए दोस्तों 7 फरवरी की दोस्तों ये जो है न्यूज़ है, न्यूज़पेपर में आई है दोस्तों कटिंग। तो दिखाते हैं इसमें क्या बताई है जानकारी। तो देखिए बिजनेस डेस्क नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने पिछले महीने 8वें वेतन आयोग को मंजूर देने का ऐलान किया था। तभी से अटकलें लगाई जा रही है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि न्यूनतम मूल वेतन में 108 से 186% तक वृद्धि हो सकती है। वही पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि यह बढ़ोतरी 20 से अधिकतम 30% तक सीमित रहेगी। इससे देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी उलझन में पड़ गई है कि आखिर सैलरी में कुल कितना इजाफा होगा। आइए समझते हैं कि असल में सैलरी कितनी बढ़ सकती है। क्या है 8वां वेतन आयोग। केंद्रीय कर्मचारी फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन पा रहे हैं जो 2016 से लागू है। हर वेतन आयोग में कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को महंगाई के अनुसार संशोधित किया जाता है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारी सैलरी में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए आगे देखते हैं 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने एक इंटरव्यू में बताया कि सरकार 8वें वेतन आयोग में 1.92 से 2.08 के बीच फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है। हालांकि एनसीजीसीएम नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा का मानना है कि यह फिटमेंट फैक्टर 2.86 होना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर एक गुणांक होता है जिससे पता चलता है कि न्यूनतम मूल वेतन में कितना गुना अधिक इजाफा होगा। तो देखते हैं फिटमेंट फैक्टर दोस्तों, हम जितने भी अनुमान लगाए हैं सभी अनुमान फिटमेंट फैक्टर से आपकी बेसिक सैलरी निकाल कर दिखाते हैं कितनी आती है। देखिए अगर हम जनवरी 2026 में 8वें वेतन आयोग को लागू माने तो उस समय महंगाई भत्ता लगभग 60% होगा। मौजूदा न्यूनतम वेतन 7वें वेतन आयोग के तहत 18,000 है। डीए जोड़ने के बाद वेतन 28,800 हो जाएगा। मतलब जो आपका कम से कम मिनिमम जो पेमेंट बन रहा है दोस्तों लेवल उनका 28,800 बन रहा है, जो कि बेसिक प्लस डीए मिलाकर। आगे देखते अब देखते हैं 8वें वेतन आयोग के तहत संभावित सैलरी 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर। अगर हम 1.92 फिटमेंट फैक्टर मान लेते हैं, मान के चलते हैं दोस्तों, तो नया न्यूनतम वेतन जो है 34,560 हो जाएगा। मतलब इसमें जो बढ़ोतरी होगी करीब 20% की बढ़ोतरी होगी। अगर 2.08 फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो कितने बनेगी आपकी सैलरी। तो देखिए अगर 2.08 फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो नया न्यूनतम वेतन जो बनेगा दोस्तों 37,440 हो जाएगा। मतलब करीब करीब इसमें जो बढ़ोतरी होगी आपकी 30% बढ़ोतरी होने की चांस है। आगे देखते हैं जो शिव गोपाल मिश्रा है दोस्तों, उनका जो कहना है कि 2.86 फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। तो उसके हिसाब से दोस्तों जो आपकी पेमेंट बनेगी, न्यूनतम वेतन बनेगा वो 51,480 दोस्तों 51,480 रुपये आपका बन जाएगा। इसमें जो बढ़ोतरी होगी करीब करीब 80% बढ़ोतरी होगी। तो देखिए दोस्तों जो आपको
फिटमेंट फैक्टर निकल कर सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से हमने आपको बता दिया कि आपकी कितनी बन जाएगी। अभी ये मैटर करता है दोस्तों कि जो गवर्नमेंट है वो कितना फिटमेंट फैक्टर देती है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, अगर डीए को अलग करें तो सैलरी में बढ़ोतरी कितनी होगी दोस्तों। तो देखिए 1.92 फिटमेंट फैक्टर पर 92% वृद्धि, 2.08 फिटमेंट फैक्टर पर 108% वृद्धि, 2.86 फिटमेंट फैक्टर पर 186% वृद्धि। इसका मतलब है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सैलरी में 20 से 30% बढ़ोतरी होने की संभावना अधिक है। हालांकि यह सरकार और देश की आर्थिक सेहत पर भी काफ़ी ज़्यादा निर्भर करेगा। उसी हिसाब से न्यूनतम सैलरी में कम या अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। 8वें वेतन आयोग के फायदे, कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। बढ़ी हुई सैलरी से खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। खरीदारी बढ़ने से अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। 8वें वेतन आयोग से चुनौतियां, सरकारी खजाने पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। सैलरी बढ़ने का महंगाई पर असर पड़ सकता है। निजी क्षेत्र में सैलरी अंतर बढ़ सकता है। तो देखिए जो भी इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आई थी वो सब हमने आपको बता दी। और देखिए दोस्तों, जो फिटमेंट फैक्टर सामने निकल कर आ रहे हैं, जो अलग अलग अपने अनुमान लगा रहे हैं दोस्तों, उस हिसाब से जो आपकी बेसिक मतलब आपकी जो पेमेंट बनेगी वो भी हमने आपको दिखा दिया है दोस्तों कि 2.86 होगा तो कितना होगा, 2.08 होगा तो कितना होगा, 1.92 होगा तो कितना होगा। दोस्तों जो कि ये जो फिटमेंट फैक्टर होता है ये आपके बेसिक से मल्टीप्लाई होता है दोस्तों। मतलब जो आपका बेसिक बन रहा है उसको जो फिटमेंट फैक्टर निकल कर आएगा उससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आएगा दोस्तों वो आपका बेसिक बन जाता है। और जो डीए रहता है वो अपना उस टाइम 0 हो जाता है। तो डीए जो है नए से स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर निकालती है जो महंगाई के हिसाब से निकाला जाता है। अगर जो भी कोई इससे रिलेटेड अपडेट आती है तो हम सबसे पहले आपको देने का प्रयास करेंगे। इसलिए दोस्तों आप हमसे जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जुड़ाइए दोस्तों हमारे साथ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।